सॉरी मैडम, थोड़ी देर हो गई है। ये मम्मी और बेटी का गेम है ना, तो इसमें मम्मी और बेटी ही हिस्सा लेंगे। सॉरी, मुझे थोड़ी देर पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं नो इट्स ओके। अनु की दादी ने बताया था कि आप कहीं स्टक हो गई है। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना मैम, तो इस कंपटीशन में मेरी बेटी के साथ मैं ही हिस्सा लूंगी। श्योर। मैम प्लीज आप बैठ जाइए। जी जी। चले पुत्र भी, अच्छा। भाई ये तलवार ग्रुप के प्रोजेक्ट की फाइल मुझे मत दीजिए, अनु को दीजिए, वो हैंडल कर रही है। लेकिन आज तो वो छोटे के साथ बिजी होगी ना। अरे हाँ, मैं नहीं कहा था, सॉरी माय बैड, मैं देख लूंगा। इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद अब फाइनली जाके लग रहा है कि लाइफ जो है वो स्ट्रीमलाइन हो रही है, ठीक हो रही है। ठीक तो तब होगा जब तू मालती देवी को माँ कहने लगेगा। भाई बहुत पुराना घाव हुआ है, भरने में वक्त लगेगा। खैर वो घर में है तो छोटी को भी अच्छा लग रहा है, घर में कोई बड़ा है, लग रहा है कि एक परिवार इकट्ठा हो रहा है। वक्त के साथ ही सही धीरे धीरे ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। लेट्स सी। पड़ेगा यार, एक माँ की जगह ना कोई नहीं ले सकता। कम से कम आपके पास माँ तो है, और अनुपमा के पास सास, बेचारी अनुपमा। इस बात पे ना मुझे ये कहना है कि अच्छा है उन दोनों के बीच में वो सास बहू वाला डेली सोप ड्रामा नहीं है, वरना आप मुझे कह रहे होते बेचारे अनुज। सच में यार, किसी भी आदमी के लिए ना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपनी माँ की सुने, अपनी बीवी की सुने। एटलीस्ट इन दोनों के बीच में वो सिचुएशन नहीं है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, थैंक गॉड फॉर दैट। हो गया हो गया हो गया, रुक जा। हो गया। ये देखिए, बहुत ही सुंदर बनाया है। मेरे मन में था कि इस बार धनतेरस पे काव्या के बच्चे के लिए कुछ सोने का बना है। मन में होने से क्या होता है, जेब में होना चाहिए। एक छोटी कटोरी और छोटी चम्मच की हैसियत है, कहे तो वो ले लेंगे। बाहर दिवाली की कितनी रौनक है, बस हमारा मन और हमारा घर ही उदास है। सारा दिन घर में बैठी रहती है ना, इसलिए मन उदास रहता है। मेरे साथ बाहर घूमने चला कर, अरे पार्क में या वो मंदिर में, कहीं पे भी। इस उम्र में घूमने से मूड अच्छा रहता है। वो कहते हैं ना, बुजुर्गों का तन टहलता है तो मन बहलता है, समझी। जवानी में तो अपनी दुकानदारी, नौकरी और बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती। यार दोस्त और रिश्तेदार तो होते ही है इस उम्र के लिए। जब सास थी तब झूले पर बैठ के ताने देने और कान के नीचे सितार बजाने में दिन निकल जाता था। अब तो ताने देने के लिए भी कोई नहीं बचा। अच्छा, तेरा असली दुख ये है कि तेरे ताने सुनने वाला अब कोई नहीं है। जब तक अनुपमा थी तब तक सब कुछ अच्छा था, न घर में परेशानियां थी, न झगड़े होते थे। उसके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। समर के जाने के बाद तो हमारे त्योहार, हमारी खुशियां सब फीकी पड़ गई। हमारी दिवाली कभी इतनी सुनी नहीं थी। और इंसान चाहे कितना भी घूम ले, कितना भी रिश्तेदारों को मिले, पड़ोसियों को मिले, लौटना तो उसे वही खाली घर में है ना, जो उसे काटने को दौड़ता है। अभी तो फिर भी तेरे लिए मैं और मेरे लिए तू है। दोनों में से एक चला जाएगा तो क्या होगा? चल छोड़ ये बात, चल बाहर नुक्कड़ पे जाके चाय पीते हैं। मैं चाय पीऊंगा और तू आने
आने जाने वाले के कान पे सितार बजाना। चल चल चल। कैसे जा सकते हैं बाहर घूमने? घर में कितना काम पड़ा है। अरे काम को मार गोली, इंसान खत्म होता है लेकिन उसका काम कभी खत्म नहीं होता। चल चल चल। अरे चल ना, अरे हाथ तो साफ करने दो आपको। संभल के, एकदम बेस्ट है, वर्ल्ड बेस्ट है। अच्छा सुन बेटा, जाके अपने पापा को पता नहीं कि हम जीत गए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अभी पापा को कॉल करती हूँ। फटाफट अपने कमरे में जा और जाके पापा को वीडियो कॉल कर। जा। ओके मम्मी। ए संभल के बेबली। क्यों किया? हाँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जो कुछ भी हुआ अनजाने में नहीं हुआ। आपने सोचा समझा फिर किया। क्यों किया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कहना चाहती है। एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए गुरुमा, हो सकता है याद आ जाए, क्योंकि अगर मैंने याद दिलाया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या याद दिलाएगी? यही कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। मैं भूल गई थी, अब मेरी उम्र हो गई है तो ऐसी चीजें भूल जाती हूँ। अरे तुझे तो क्या, मैंने अनुज तक को नहीं बताया था। लेकिन जब स्कूल में गई थी तब तो याद आ गया था नहीं गुरुमा, तब क्यों नहीं बताया? अरे जब पहुंची और पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी, बताने से कोई फायदा ही ना होता। कुछ चीजें फायदे और नुकसान से बहुत बड़ी होती है। मेरे लिए मेरी बच्ची के साथ बिताया एक एक पल हर हिसाब से बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है, सबसे बड़ा है। इसलिए मेहरबानी करके मेरे और मेरी बच्ची के बीच आने की कोशिश मत कीजिए। छोटी आपकी पोती है, उस हिसाब से आपका उस पर पूरा पूरा अधिकार है। उसके हर फंक्शन कंपटीशन में उसके साथ कहीं भी जाने का आपका पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मेरा हक सबसे पहले है। तो मेरे बेटे पर मेरा हक सबसे पहले क्यों नहीं है? अपनी बेटी खुद से जरा भी दूर गई तो कितना तड़प उठी। सोच मेरे मन पर क्या बीतती होगी। और वैसे भी माँ तो सिर्फ बचपन में ही बच्चे की उंगली थाम के चल सकती है। उसके बाद तो हर किसी को जीवन साथी का हाथ पकड़ के ही चलना है। जीवन साथी का हाथ माँ के साथ से बड़ा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी बेटी पर किसी और का अधिकार नहीं है। आपका अधिकार है, परिवार के हर सदस्य का अधिकार है, लेकिन मुझसे मेरा अधिकार मत छीनिए। आपको हमें बताना चाहिए था। कान्हा जी के जिस आशीर्वाद को आप ठुकरा कर चली गई थी इतने सालों पहले, वो आशीर्वाद दोबारा आपके जीवन में आया है। उसे सहेज के रखिए, उसे संभाल के रखिए। आपको आपका बेटा मिला है, परिवार मिला है, हर चीज मिली है, सम्मान मिला है गुरुमा। लेकिन व्यवहार जो है ना, वो मिलता नहीं है, वो करना पड़ता है। मैं आपके और छोटी के रिश्ते का सम्मान करती हूँ, तो आप भी मेरे और छोटी के रिश्ते का लिहाज कीजिए ना। दोनों रिश्ते साथ चल सकते हैं, माँ और दादी साथ चल सकते हैं। माँ दादी की जगह नहीं ले सकती तो दादी भी माँ की जगह नहीं ले सकती। इसलिए मेरी जगह लेने की कोशिश मत कीजिए, मेरी छोटी के जीवन में मत कीजिए। अनुपमा is on fire? कल आपने बिना बताए छोटी को स्लीप ओवर के लिए भेज दिया और आज सुबह उसे सीधा स्कूल लेकर चली गई, हमें बताया तक नहीं। क्यों? अरे आप एक बार कहती कि आपको कंपटीशन में छोटी के साथ हिस्सा लेना है तो कान्हा जी की सौगन, मैं वहां पर बेंच के पास खड़े होकर आप लोगों के लिए सबसे जोर से तालियां बजा रही होती। गुरुमा, मैं सबसे ज्यादा खुश हो रही होती। आप अगर छोटी से प्यार करती हैं तो छोटी की खुशियों के बारे में सोचिए ना। वहां पर सबकी मम्मियां थी, क्या उसका मन नहीं करेगा कि उसकी मम्मी भी उसके साथ में हो? आप और मैं, हम दोनों वहां हो सकते थे गुरुमा, एक साथ में खुशी खुशी हो सकते थे, क्योंकि खुशी बांटने की चीज है, छीनने की नहीं। बस मेरी तो यही समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सी मामूली सी बात का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। अरे मैंने कहा ना, मैं भूल गई थी। भूलना कोई गुनाह तो नहीं है ना। और कौन सा बड़ा कंपटीशन था, मामूली सा तो कंपटीशन था। मेरे लिए बहुत बड़ा कंपटीशन था। मैं एक बार पहले भूल कर चुकी हूँ, छोटी के कंपटीशन में न पहुंच के वापस से जीवन में वो भूल दोबारा नहीं करूंगी। अपनी बच्ची को दुख नहीं। बच्चे से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात भी माँ के लिए बहुत बड़ी होती है, सबसे बड़ी।
आप भी माँ है निकुरमा, तो आपको ये बात पता होगी, है ना? पहले भी कहा है, आज फिर से कह रही हूँ, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, सर झुका के कह रही हूँ, गुरु माँ मेरे और मेरे बच्चों के बीच आने की कोशिश मत कीजिए। ना मैं कोई चाल चल रही हूँ, ना मैं किसी के बीच में आने की कोशिश कर रही हूँ। तुझे तो बस विक्टिम कार्ड खेलने की हमेशा आदत पड़ गई अनुपमा। तुझे लगता है कि हर कोई तेरे सामने ही साजिश कर रहा है। तुझे लगता है कि मेरी जिंदगी ओहो हो दुनिया में सबसे मुश्किल जिंदगी है, इसीलिए जब भी कुछ होता है तो रोना धोना शुरू कर देती है। खड़ी होके एक बार नहीं 100 बार माँ 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 करती रहती है। ऐसा लगता है जैसे तेरे सिवा किसी और ने बच्चे बड़े ही नहीं किए। अरे आपने तो एक्चुअली नहीं किया, आप तो छोड़ के चली गई थी ना। नो जस्ट रिमाइंडिंग। मान लिया कि मैं दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ, लेकिन ये तो सबसे महान माँ है ना। इसे तो हर किसी की गलतियां दिखाई देती है, तो अपनी बड़ी बेटी की क्यों नहीं दिखाई देती है? सीधे सीधे कहिए जो कहना है गुरु माँ, पहले मत पूछाइए। तू नहीं कहा ना कि माँ के लिए बच्चे की छोटी से छोटी चीज बड़ी से बड़ी होती है, तो फिर तेरी बड़ी बेटी की बड़ी बड़ी गलतियां क्यों नहीं दिखती है? क्या किया स्वीटी ने? किया नहीं, हमेशा करती है। मेरे बेटे के क्रेडिट कार्ड्स को मिसयूज करती है, फालतू के खर्चे पर मेरे बेटे के पैसे उड़ाती है, फालतू के शौक पाल रखे हैं। लेकिन वो सब तो तुझे दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो तेरी बेटी है ना? इसे कहते हैं नहले पे तैना। कल उसके 19 पार्सल्स आए थे। अरे 10-12 तो आज भी आए। लो बोलो, तेरी बेटी करती है तो वो सब सही, लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो तेरा लेक्चर आज शुरू होता जो परसों तक चलता। मैं बताना भूल गई तो मैं गलत, लेकिन तेरी बेटी जानबूझकर ये सब करे तो वो सही। क्यों? क्योंकि वो तेरी बेटी है ना? माँ माँ करती रहती ना तो पूरी तरह से कर। माँ का हक जताना है तो माँ का फर्ज भी निभा। मालती देवी ने तो 1 मिनट में अनुपमा की बोलती बंद कर दी। ये देख। अरे एक्चुअली आधे पार्सल्स ना कल आ गए थे, आधे आज आए। हाँ, अरे वो एलईडी वाली स्किपिंग रोप, हाँ वो आ गई है, मैंने खोली नहीं, तुझे बाद में बताऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, रुक, कितना क्यूट है ना। तुझे पता है इस कवर में जितने भी कलर्स अवेलेबल थे ना, मैंने सब ऑर्डर कर दिए। तुझे पता है मुझे लगता था कि मैं ही इतनी शॉपिंग करती हूँ, बट यू, तू तो मुझसे भी बड़ी शॉपहॉलिक निकली। बाय द वे, इतना खर्चा तेरे पतिदेव गुस्सा नहीं करते क्या? अरे वो क्यों करेगा, उसके पैसों से थोड़ी की है शॉपिंग। मेरे मम्मी के जो हस्बैंड है ना वो इतने रिच हैं कि उनके लिए तो ये सब लूज चेंज है, पागल। वाह, किस्मत हो तो ऐसी। आई नो, अगर तुझे भी कुछ चाहिए होगा ना तो लेट मी नो, आई विल ऑर्डर फॉर यू। और मैं पे भी कर सकती हूँ, मेरे पास अनलिमिटेड वाला क्रेडिट कार्ड है। अरे वाह, आपने तो एक झटके में पासा पलट दिया। वेरी नाइस। लेकिन अनुपमा को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। पाखी फंस गई इसका मतलब ये नहीं कि आप बच गई। यहाँ पर जो कुछ हुआ है, आपने जो कुछ कहा है अनुपमा से, वो जाके अनुज को बताएगी और फिर अनुज आपसे सवाल करेगा। चिंता मत कर, अनुज को मैं संभाल लूंगी। वैसे भी अब सब कुछ मुझे ही संभालना है ना। नाइस। सुनिए सुनिए सुनिए, इस साल की बेस्ट शॉपर ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है राजकुमारी पाखी अधिक मेहता को। वाह 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 वाह। मम्मी ये क्या है? पहले तू मुझे बता कि ये सब क्या है। अरे आप चिल्ला क्यों रही हो इतना? क्योंकि बिना चिल्लाए तो तेरे भेजे तक मेरी बात घुसती नहीं है ना। यार अब मैंने क्या कर दिया कि आप इतनी sarcastic हो रही हो? मम्मी नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी तो इतनी भोली है, इतनी मासूम है कि उसे पता ही नहीं है कि मैं किस बारे में चिल्ला रही हूँ। अरे यार मम्मी आप क्यों? एकदम चुप, तमीज से। मम्मी हूँ तेरी, यार नहीं। वो अपनी सहेली से तू अभी क्या कह रही थी कि तूने एलईडी लाइट वाली स्किपिंग रोप मंगाई है? अरे जब से पैदा हुई है तब से लेकर आज तक कभी मैंने तुझे रस्सी कूदते हुए नहीं देखा, कभी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं किया है तूने, और अभी तू एलईडी लाइट वाली स्किपिंग करेगी। उस दिन छोटी ने भी तुझे बुलाया था कि आ जाओ पाकी दीदी मेरे साथ रस्सी कूदो, लेकिन बहाना बना के भाग गई थी। अब ये आने से तू स्किपिंग करने लगेगी, एक्सरसाइज करने लगेगी। मुझे बता, तू दिन में कितनी बार नहाती है? क्या पूछ रहे हो आप? 2 बार नहाती है ना, और बदन से तेरे बदबू आती है।
नहीं ने तो फिर ये मंगाने की क्या जरूरत थी? हाँ, पहले से ये इतनी सारी जो बोतल यहाँ पड़ी है, इसका क्या? ये कौन इस्तेमाल करेगा? पहले के खत्म नहीं हुए, कबर्ड में 4-5 और पड़े हुए हैं, उसके बाद नया मंगाना है, क्यों? और ये नेल पॉलिश और 10 मंगाए, हे भगवान। ये इतने सारे पहले से पड़े हुए हैं, ये सब कब इस्तेमाल करेगी? सूखने के बाद इन्हें फेंक देगी तू? हाँ? और ये एक और गोगल लगाने से तेरे सर में दर्द होता है ने, इसलिए तू चश्मा पहनती नहीं है, पर सर पे रखने के लिए 10 अंदर पड़े हुए हैं। फिर भी नया चश्मा मंगाना है इस लड़की को। ये क्या कह रही थी? ये सो क्यूट फोन कवर। ये कितने हैं तेरे पास? हर ड्रेस के साथ एक मैचिंग फोन कवर है, कितने सारे हैं। फिर भी नया मंगाना, और फिर जब मार्केट में नया फोन आएगा तो वो नया फोन चाहिए होगा, तब ये कवर का क्या होगा? सारे के सारे वेस्ट, सारे के सारे बेकार। यार मम्मी चिल, ये सब मेरी जरूरत का सामान है। ये जरूरत का सामान है? फोन कवर जरूरत का सामान है? अरे गधेड़ी, जरूरत का सामान होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, तेल, साबुन, आटा, चीनी, नमक, वॉशिंग पाउडर, कुकर। ये जरूरत का सामान होता है। मोबाइल के 10 चमकीले कवर जरूरत का सामान नहीं होते। जूते का पहला जोड़ा वो जरूरत का सामान है, 10वां जोड़ा नहीं। 4 जोड़ी मोजे जरूरत का सामान है, 4 डजन मोजे नहीं। अरे स्वीटी, तू इतनी बड़ी हो गई है, कब अक्ल आएगी तुझे? कब समझ में आएगा कि जरूरत और फिजूल खर्ची में फर्क होता है? पहले खाना बर्बाद करती थी, अब पैसे बर्बाद कर रही है। बचपन से तेरी आदत है, चीजें इस्तेमाल करनी नहीं है, लेकिन खरीद के जमा करना है। मतलब बैडमिंटन खेलना नहीं है, आलसी नंबर 1, लेकिन रैकेट चाहिए। कैरम खेलना नहीं है, लेकिन घर में कैरम बोर्ड चाहिए। 10 गुड़िया पड़ी है, लेकिन 11वीं चाहिए, है ना? ये सारे कपड़े, ये सब क्यों ऑर्डर किए हैं? नए कपड़े हमेशा। इतने सारे कपड़े हैं ना, अलमारी नहीं है तेरी, वो तो गोदाम है। ये देख, यही है ना, देख कितने कपड़े हैं इसमें। गलती हो गई मुझसे, ये गोडाउन नहीं है, ये तो कपड़ों का कब्रिस्तान है। क्योंकि गोडाउन से फिर भी कभी सामान बाहर तो जाता है, यहाँ पर जो भी कपड़ा आता है यहीं पर रह जाता है। और शायद तू भूल भी गई है कि तेरे पास क्या क्या कपड़े हैं। ये देख, ये सारे कपड़े ये एकदम नए हैं ना, ये तो तूने इस्तेमाल तक नहीं किए हैं, फिर भी और कपड़े क्यों मंगाने? कितने कपड़ों के इसमें से टैग भी नहीं निकले हैं। अरे नहीं इस्तेमाल करती तो किसी गरीब को दे देने, कदर करेगा। लेकिन नहीं, तुझे तो सारे के सारे कपड़े जमा करके अलमारी में ठूस के रखने। सब कुछ जमा कर तू सब। समझती हूँ कि लड़कियों को शौक होता है कपड़ों का, साज श्रृंगार का, लेकिन एक हद होती है ना जमा करने की। सामान इस्तेमाल करने के लिए होता है, उन्हें अलमारी में खजाने की तरह भर के उन पर रक्षक नाग बनकर बैठने के लिए नहीं। अरे नहीं पहनती कपड़े तो दे देने किसी गरीब को। कितने जरूरतमंद है जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, एक धागे के लिए तरसते हैं। लेकिन नहीं, देना नहीं है, सब कुछ ठूस के अंदर रखना है। ये जो तुम्हारे जो चोचले पाल रखे हैं ना कि मैं ड्रेस रिपीट नहीं करूंगी, ये सब वो फिल्म स्टार करते हैं, उनसे पता नहीं कहां देख कर तुम लोग सीखते हो फालतू चीजें। इस फास्ट फैशन के चक्कर में पर्यावरण का कितना नुकसान होता है समझ में भी आता है, कितना प्रदूषण फैलता है। और ये सेलिब्रिटी लोग को भी अक्ल नहीं है, सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें डालते हैं कि बच्चे कुछ भी फॉलो करते हैं। उनको भी अक्ल होनी चाहिए। देख, पैसे खर्च करने हैं कर, लेकिन इस्तेमाल करती है उन्हीं चीजों पे कर। और अगर पैसे ऐसे ज्यादा आ रहे हैं
तो एक काम कर, किसी गरीब को दान दे दे, या किसी गरीब के बच्चे की फीस भर दे, किसी को किताबें खरीद के दे दे, कोई अच्छी संस्था में चली जा, वहां काम कर, वहां पर दे, कुछ अच्छा करने उससे। जरूरी है, पैसे है तो बर्बादी करना है ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग कर करके। और अगर बर्बाद करना ही है ना तो अपने पैसे बर्बाद कर, खुद कमा फिर खुद उड़ा। आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। ये देख, बकवास मत कर, मेरा दिमाग पहले ही घुमा हुआ है। अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? पैसे बड़ी क्या है ना, वो कुछ नहीं बोले तो आप कौन होती हो बोलने वाली?